बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन ऐसे सवालात हैं जिनके गिर्द आज हम बातचीत करेंगे और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा देंगे या नाअहल होंगे। दूसरा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर पीडीएम की जो हुकूमत की हमला आवर होने के अज़ाइम थे, क्या वो कामयाब हो गए हैं या नाकाम हुए हैं, और क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला इमरान खान का निकाह के हवाले से, जो इस्लामाबाद की आज मकामी अदालत के अंदर मुफ्ती सईद का बयान हल्फी हुआ और स्टेटमेंट भी हुआ, उनका रिकॉर्ड करवाया गया। क्या इसके नतीजे में इमरान खान साहब की नाअहली पक्की है या अभी भी कुछ मामलात ऐसे हैं कि इमरान खान इस क्राइसिस से भी बच निकलेंगे। तो ये तीन अहम मौज़ूआत हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। सबसे अहम मामला के क्या शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी होंगे या नाअहल होंगे, और ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है। इस वक्त हुकूमती अपने हलकों के अंदर ये बातचीत चल रही है कि जहाँ एक तरफ अदलिया और पार्लियामेंट के अंदर एक तनाव की सूरत हाल नज़र आ रही है, और बल्कि ये तनाव से बढ़कर जो है एक तसादम की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। ऐसे हालात में बहुत से हुकूमती सर्कल के अंदर बिलावल भुट्टो ने, जरदारी ने, मुशाहिद हुसैन सैयद ने बातचीत की है कि मुज़ाकरात के जरिए क्राइसिस को हल किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मुतअद्दिद हियरिंग्स के अंदर ये बात कर चुके हैं। तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, और इसके अंदर दो बड़ी अहम मामलात हैं कि ये जो सवाल उठाया गया कि क्या इस्तीफ़ा देंगे या नाअहल होंगे। एक मामला तो ये है कि जैसे जरदारी साहब भी कह रहे हैं और मुशाहिद हुसैन सैयद ने जो फार्मूला पेश किया है कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली है इस वक्त राजा परवेज अशरफ, वो साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर से बातचीत करें और पीटीआई के अरकान की पार्लियामेंट के अंदर वापसी का रास्ता खोलें ताकि ये बातचीत आगे बढ़ सके। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जो है वो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के साथ बातचीत करें और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर बातचीत की जाए और एक ऐसा मुत्तफिका लाएअमल बनाया जाए जिसके नतीजे में जो आइंदा होने वाले इलेक्शन है उसके ऊपर सबका एतमाद बहाल हो। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये बात की जा रही है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर गालिब इम्कान ये है कि जून जुलाई के अंदर जो है वो इलेक्शन की राह हमवार हो सकती है। और फिर इस पर पीटीआई ने भी मुस्बत इशारे दिए हैं और बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये इस वक्त पस पर्दा बातचीत चल रही है, इसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है और इस पेशरफ्त के ही नतीजे में इस वक्त इस्लामाबाद की मकामी अदालतों के अंदर एकदम से केसेस के अंदर तेज़ी आई है इमरान खान के ख़िलाफ़। उनको जितने भी तकरीबन को 9 मुकदमात हैं इस्लामाबाद के अंदर, उन सब के अंदर इमरान खान को मुसलसल पै दर पै 2 दिन के अंदर पेश होने के जो नोटिस जारी किए गए, और इसके पीछे कौन है वो सबको मालूम है, इसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त वो अनासर जो अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर जिनका नाम लिया जा रहा है वो इस अफ़ाम तफ़हीम की या मुज़ाकरात की कामयाबी की राह के अंदर रोड़े अटका रहे हैं। क्योंकि असल मामला जो है कि ये नहीं है कि इलेक्शन वक्त पर हों या देर से हों या मामला क्या होने या क्या नहीं होने। इस वक्त जो है कि अरशद शरीफ के कत्ल के इल्ज़ाम में जिन लोगों के नाम आए हुए हैं वो ये चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसी ठोस गारंटीज़ मिलें कि उनके खिलाफ जो है कि अगली हुकूमत के दौर में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए वो इस वक्त इस हुकूमत को ख़त्म नहीं होने दे रहे और मामलात को बिगाड़ रहे हैं। तो यही वजह है कि इस वक्त बाज़ लोगों का ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने इन अनासर की जो अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर जिनके नाम है उनकी पैरवी की, उनको फॉलो किया, तो फिर वो नाअहल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो भी समाअत होने जा रही है, 2 बड़े अहम मामलात हैं, वो भी हम बातचीत करेंगे। तो उन मामलात के अंदर जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर अभी नाअहल हुए या इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी जिस तरह से नाअहल हुए, उसी तरह से शहबाज शरीफ साहब भी नाअहल हो सकते हैं। और अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और मामलात उस तरफ जाते हैं जिस तरफ अफ़ाम तफ़हीम के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ इलेक्शन की डेट तय कर ली जाती है, तो फिर वो मुस्ताफ़ी होंगे। अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, जिसके हमने ये सवाल उठाया कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ सकेंगे और पीडीएम की जो हुकूमती कोशिश थी सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने की वो कामयाब होगी या नाकाम होगी या क्या होने जा रहा है। तो इस वक्त 2 बड़े अहम मामलात हैं। एक तो इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 14 अप्रैल को गवर्नर स्टेट बैंक को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, अटॉर्नी जनरल को जो वो इन चैम्बर तलब कर लिया, उनसे रिपोर्ट मांग ली है कि अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। उनको नोटिस जारी किए गए हैं। उसमें ये कहा गया है कि कानून बड़ा वाज़ेह है कि अदालत की हुक्म अदूली के ऊपर क्या होना चाहिए। इस वक्त ज़रूरी जो है कि वो इलेक्शन करवाना है और आइन के तहत जो इलेक्शन की
आईनी जिम्मेदारी हैं वो पूरी करनी है और तमाम मुतलका इदारों को कहा जी को अपने तमाम मुतलका रिकॉर्ड के साथ आएँ। तो इसलिए 14 तारीख को कोई बड़े वाज़ेह डायरेक्शन जो ऑर्डर हो सकते हैं और इन सरकारी एहलकारों के लिए भी कोई वार्निंग या इनको नोटिस भी सर्व किए जा सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि वो क्या ठोस शवाहिद के साथ आते हैं और क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। दूसरी तरफ जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी बेंच कायम कर दिया है। पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरी हुई, जो करारदाद पास हुई अदलिया के खिलाफ और जो कहा गया जी कि हम फैसले पर अमल नहीं करेंगे, उस सारी सूरत हाल के अंदर फिर 184(3) के तहत जो खुद नोटिस का और बेंच की तश्कील के हवाले से इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर कदगन लगाने के लिए जो कानून साजी की गई जिसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए, उनके ऊपर एतराज़ किया और कहा कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आइन के अंदर तरमीम करने की कोशिश की जा रही है जो दुरुस्त नहीं है। तो उसको मुख्तलिफ 3 पटिशन्स के ज़रिए इनको चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच कायम किया है जिसमें चीफ जस्टिस खुद इसकी सरबराही करेंगे। इनके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। बहुत से लोगों का ख्याल जो अदालत की इस वक्त तमाम मामला को समझते हैं, उनका ख्याल है कि ये 8 के 8 जज साहिबान जो हैं कि पार्लियामेंट की इस कानून साजी को स्ट्राइक डाउन कर देंगे, क्योंकि ये आइन की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ है और ये आइन में तरमीम करने के मुताबिक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स और इख्तियारात बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर ये तयन है कि किसके इख्तियार दायरे कार के अंदर हैं। और फिर ये सारे मामला जो हैं कि ये अगर स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दरार डालने की कोशिश की जा रही थी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, वो भी वाज़ेह हो जाएगी। अगर 8 जजेस एक तरफ फैसला देते हैं तो 7 जजेस दूसरी तरफ रह जाएंगे, तो अक्सरियत जो है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ है। और अगर ये कानून स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो इसी कानून के तहत जो है कि नवाज शरीफ साहब को अपनी जो ताहयात नाअहली और सज़ा है वो भी 184(3) के तहत हुई थी, तो उसमें अपील का भी हक मिल जाना था 30 दिन के अंदर। अगर ये स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो नवाज शरीफ साहब की अपील का हक ख़त्म हो जाएगा, तो फिर नवाज शरीफ साहब को वापस आके जेल जाना पड़ेगा, जिसकी वो किसी तौर के ऊपर भी ज़हनी तौर पे वो तैयार नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है कि अभी शायद मुअत्तल हो गई है या मुअख्खर हो गई है। अब ये देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ जो हमने स्टार्ट में कहा कि जहाँ एक तरफ अफ़वाम तफ़हीम की बातें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट्स के अंदर जहाँ पे डेट्स पहले ही अप्रैल एंड की या मई की तारीखें दी गई थी केसेस की, लेकिन यकसर जो है कि दरख्वास्तें आना शुरू हो गई जी कि इनकी फौरी तौर के ऊपर समाअत की जाए, जल्दी में समाअत की जाए, और फिर तारीखें मुकर्रर भी होना लग गई, उनके ऊपर कार्रवाई होना भी शुरू हो गई। और इसी में मुफ्ती सईद का जो है कि वो आया, लेकिन इस बयान हल्फी के अंदर खुद एक एतराफ़ जुर्म भी पाया जाता है। अगर मुफ्ती सईद के इस बयान को दुरुस्त तस्लीम भी कर लिया जाए कि वो पहला एक निकाह उनको गलत बयानी करके करवाया गया, तो फिर जब उनको मालूम हो गया तो फिर उन्होंने दोबारा निकाह फिर क्यों करवाया, और क्या अगर दोबारा निकाह उन्होंने जो करवाया कि वो शरई एतबार से अगर दुरुस्त था तो फिर इसमें ऐब क्या हुआ कि वो तो शरई एतबार से उसको अगर कोई गलती थी उसको ठीक कर लिया गया। तो लेकिन बहुत से इनके अपने बयानात माजी के मुफ्ती सईद साहब के मौजूद हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इद्दत की जो मुद्दत का तयन होता है वो खातून खाना खुद भी स्टेटमेंट दे दे। उन्होंने मुख्तलिफ हदीस का रवायात का हवाला दिया कि वही तसव्वुर होती है जो खातून बताती है। तो इस अगर केस के अंदर बुशरा बीबी कुछ बता रही हैं तो फिर उनको क्यों नहीं सुना जा रहा कि इस जैसे करैक्टर हर दौर के अंदर होते हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप को बदनाम करने के लिए या मिलाइन करने के लिए या ऐसे फतवे जारी करने के लिए कि खिलाफ शरअ कोई काम हो रहे हैं तो इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस वक्त ये साहब इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जो कानून आइन और शरीयत को समझते हैं उनका ख्याल है कि इस मामले के अंदर भी मासवा इमरान खान को बदनामी की कोशिश के उन अनासर को जो इसके पीछे हैं उनको कोई कामयाबी हाथ नहीं लगेगी, और इमरान खान जो है कि इस केस के अंदर भी वो सुरखरू होकर निकलेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कोर्ट क्या करती है और इमरान खान साहब की क्या हिकमत अमली है। आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।